दोस्तों आपको बता दें कि ये वीडियो जारी किया गया है बामन मेश्राम के द्वारा। उन्होंने बताया है कि भारत की आज़ादी में ब्राह्मणों का कितना योगदान था, वो अंग्रेज़ों के साथ देते थे या फिर अंग्रेज़ों से लड़ते थे। ये पूरी जानकारी दी है बामन मेश्राम के द्वारा। और आपको बता दें, उन्होंने बताया कि ब्राह्मण कभी भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं लड़ते थे। और वहीं उन्होंने बताया कि जब मुग़ल शासक थे तो उस समय भी सारा शासन ब्राह्मण ही चलाते थे। उनके कहने पर ही होता था जो भी होता था, क्योंकि वो उनके दरबारी कवि के रूप में जाने जाते थे। इसी तरह अंग्रेज़ों के राज्य में भी ऐसा ही होता था, कभी भी उनके खिलाफ नहीं लड़ते थे। और वो क्योंकि अपने आप को इतना काबिल नहीं समझते थे। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। भारत के शासन व्यवस्था में जब ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि हम लोगों को डायरेक्ट आज़ादी नहीं मिल सकती, आज़ादी का आंदोलन चलाएंगे तो अंग्रेज़ों के विरोध में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करना पड़ेगा। ब्राह्मण इस कन्फ्रंटेशन के लिए राजी नहीं थे या अपने आप को वो उतना तैयार नहीं मानते थे। उसका एक कारण ये था कि वो खुद ही अल्पसंख्यक थे, 3.5% थे। और ब्राह्मणों की हमेशा ये आदत रही है कि वो जो भी रूलिंग रहेगा उसके साथ रहते थे। आप लोग हैरान हो जाओगे, जब मुगल और मुसलमान राजा थे तो सारा प्रशासन ब्राह्मण चलाते थे। आज ब्राह्मण के विरोध में SC ST OBC के लोगों को ब्राह्मण भड़काते रहते हैं। पब्लिकली नहीं बोलते, पब्लिकली नहीं बोलते, मगर बस्तियों में जाओ बहुत वल्गर बातें करते हैं। मुसलमानों के विरोध में बहुत ज्यादा बातें करते हैं। तो इसके पीछे मुसलमानों को हिंदू बनाने का मामला होता है। अगर ब्राह्मण मान लो, आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए ये बात बताता हूं कि कोई क्रिश्चियन अपने धर्म का प्रचार करना चाहता है, उसके पास सिद्धांत है। ये सारे क्रिश्चियन बराबर है। कोई मुसलमान अगर वो अपने धर्म का प्रचार करना चाहता है तो वो कहता है कि अल्लाह ताला के सामने सभी समान है। ब्राह्मण एक तो ऐसा प्रचार ही नहीं करना चाहता, मगर ये संकट जब एडल्ट फ्रेंचाइज की बात शुरू हुई, प्रौढ़ मताधिकार की बात शुरू हुई, तब ब्राह्मणों को लगा कि 3.5% लोगों को प्रौढ़ होने के आधार पर, 18 साल के आधार पर, 21 साल के आधार पर अगर हमको वोट मिल भी जाता है तो वो 3.5% लोग हैं। अगर ब्राह्मणों को प्रौढ़ मताधिकार का अधिकार मिल भी जाता है तो 3.5% ही है। 3.5% वोट के आधार पर ग्राम पंचायत में पंच भी चुनकर नहीं लाया जा सकता तो सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि बहुसंख्यक लोग जब तक ब्राह्मणों के समर्थन में नहीं आते तब तक बहुसंख्यक लोगों के नेता हम नहीं बन सकते। तो इसलिए हिंदू शब्द का उन्होंने उपयोग और प्रयोग करना शुरू किया। तब उनको लगा कि फिर तो हिंदू धर्म के सिद्धांत समझाना पड़ेगा। तो हिंदू धर्म के सिद्धांत क्या है? वर्ण व्यवस्था। बहुसंख्यक लोग कौन है? शूद्र है। शूद्र कौन है आज के तारीख में? OBC है। अगर ब्राह्मण OBC के पास जाकर यह समझाता है कि तुम शूद्र हो, तुम OBC हो, तो जूते से मारेगा ना, है? तो जूते से मारेगा। मतलब संगठित करने के लिए जाएगा, वो बोलेगा तुम शूद्र हो तो मारेगा। तो संगठित होने की तो मामला अलग ही रहेगा और दूसरा झगड़ा खड़ा हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों ने ये प्लान बनाया कि इनको इग्नोरेंस में भी रखा जाए और इनको हिंदू भी बनाया जाए, एक साथ दो काम किया जाए। तो क्या तरीका? इनको इग्नोरेंस में भी रखा जाए और
इनको हिंदू भी बनाया जाए। एक साथ दो काम कैसे हो सकते हैं? इसके लिए फसादात शुरू हुए, इसके लिए फसाद शुरू हुए। और अभी भी आज के तारीख में भी जो दिल्ली में एक सर्वे आया था, 97% पत्रकार ब्राह्मण है। तो वो सारी जो खबरें कवर करते हैं, वो चाहे तो ये खबरें बना सकते थे। वर्ण व्यवस्था अब जरूरी नहीं है, आरएसएस के लोग बोल रहे हैं, सरसंघ चालक बोल रहे हैं, ये पुराने हमारे पुरखों ने गलती की है। कोई ब्राह्मण पत्रकार प्रोपेगेंडा कर रहा है इसका? इसके विरोध में कोई अभियान चला रहा है? इसको खत्म करने का कोई अभियान आरएसएस के द्वारा शुरू हुआ है? आरएसएस के लोगों ने, सरसंघ चालक ने जो बयान दिया, इसका रेजोल्यूशन तक आरएसएस में पास नहीं हुआ कागज पर। करने धरने की तो छोड़ो, एक करने धरने की बात छोड़ो, आरएसएस के सेंट्रल कमेटी में इसका रेजोल्यूशन तक पास नहीं है कागज में। यानी वो कितने गंभीर है इस मुद्दे पर। तो सारी समस्या की जड़ क्या है? सारी समस्या की जड़ जो है वो अल्पसंख्यक ब्राह्मण एडल्ट फ्रेंचाइज की वजह से अल्पसंख्यक बनते। तो ब्राह्मणों ने ये प्लान बनाया कि हम लोग बहुसंख्यक भी बनना चाहिए, हमारी संख्या ज्यादा भी होनी चाहिए, और ब्राह्मणों की आइडेंटिटी भी एडिटिव रहनी चाहिए। तो आज आप देखेंगे कि SC ST OBC के लोगों को अगर हिंदू धर्म के सिद्धांत समझाने के लिए ब्राह्मण गया तो क्या समझाएगा? हमारे धर्म की वजह से आप लोग अछूत बने हैं, हम लोगों ने ही आप लोगों को बनाया है। हमारा धर्म इतना श्रेष्ठ है कि हमने आपको चुने लायक भी नहीं समझा है, और इसके आधार पर हम लोग और हमारा धर्म श्रेष्ठ है। आदिवासियों में जाकर बोलेगा कि भी आप लोगों को तो हमने सिविल सोसाइटी में रहने भी नहीं दिया, आप लोगों को हम लोगों ने आपको उपकार करके आपको जंगलों में, ताकि आपको अच्छी प्रदूषण विरहित ऑक्सीजन मिलता रहे। उपकार कर रहे हैं उनके ऊपर। बैकवर्ड क्लास के लोगों को जाकर बोलेंगे भी आप लोगों को हमने शूद्र बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि आप ब्राह्मण बन नहीं सकते थे, आप लोग मारकाट करने का काम नहीं कर सकते थे, इसलिए क्षत्रिय भी नहीं बनाया। धंधा व्यवसाय करने के लिए पैसा संभालना पड़ता है, ये काम दिमाग रखने वाले लोगों का है, ये भी काम आप नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने आपको शूद्र बनाया कि कुछ तो बनाया कि आप लोगों का कोई सामाजिक स्टेटस हो। अछूतों से हमने आपको ऊपर रखा, आप ऊपर है, चाहे आप ब्राह्मण के नीचे है, मगर आप शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, नॉमेडिक टाइप के 3 सामाजिक समूहों के ऊपर है। यानी आप छोटे लोग नहीं है, शूद्र होकर भी आप छोटे लोग नहीं है। मतलब ब्राह्मणों ने अगर इस तरह से लोगों को समझाने का प्रयास किया तो भी लोगों को सुकून क्या मिलेगा, शांति क्या मिलेगी, लोगों को क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो ब्राह्मणों ने दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने क्या किया? SC ST OBC हिंदू नहीं है तो उनको मुसलमानों से भिड़ा दिया।